नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा से पीवाईक्यू प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हमने कल के सत्र में किया था। आज भी इसी सत्र में कुछ अन्य प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। और ये प्रश्न है जो DSSP TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि महावाणी जो रचना है वो निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्रीभट्ट था। श्रीभट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान में सलेमाबाद में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया था वो निम्बकाचार्य ने किया था। अष्टछाप की स्थापना 1500 है। अष्टछाप की स्थापना का जो समय है वो 1565 है और कई बार ये परीक्षाओं में आता भी है। गोस्वामी विठलनाथ ने किया। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की। तो सभी संप्रदाय और इनकी स्थापना का जो वर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष किस संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी, रहीमदास। और ये प्रश्न है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है खेट कौतुकम जो रचना है वो रहीमदास की रचना है। रहीमदास जी का मूल नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेटु कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीमदास जी की अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, बरवी नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रचना रस मंजरी के आधार पर हुई है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। और ये प्रश्न है जो DSSB TGT परीक्षा 2021, KVS PGT परीक्षा 2018, KVS PGT 2016 में ये प्रश्न आया है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर है इसमें डी, वल्लभाचार्य जी हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे पुष्टि या अनुग्रह व कृपा को पुष्टि कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं और स्मार्ट संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य जी हैं। तो ये संस्थापक और इनसे कई बार प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नखशिख, प्रिय प्रवास, कवित्त रत्नाकर, सुदामा चरित। और ये प्रश्न जो आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, सुदामा चरित जो रचना है वो नरोत्तम दास की विख्यात यानी प्रसिद्ध कृति है।
नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां सुदामा चरित खंड काव्य है ये, ध्रुव चरित, विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, खड़ी बोली। और ये प्रश्न है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी कि मीराबाई के पदों में जो भाषा प्रयुक्त हुई है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल आदि। तो ये सभी मीराबाई की जो भक्ति थी वो कैसी थी? माधुर्य भाव की। इससे प्रश्न आता है कि मीराबाई की भक्ति कैसी थी? वो माधुर्य भाव की थी। खीरा सिर से काटिए मलयत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, केशवदास, कबीरदास। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी। ये जो पंक्ति है ये उक्ति है रहीम दास जी की है। इनका मूल नाम था जो अब्दुल रहीम खान था। रहीम दास ने बरवी नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेटु कौतुकम इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी होना चाहिए, शीत स्वामी। और ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2015 और 14 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी कि राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे वो हित हरिवंश थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ये है निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वारा चलाया गया। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्या चित्त संप्रदाय, अष्टछाप। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2014 डाइट पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी इसमें कि सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास हो गया, हरिदासी होना चाहिए इधर। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। अष्टछाप की स्थापना इन्होंने 1565 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? चीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी और जीव गोस्वामी। और ये प्रश्न जो आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी कि जीव गोस्वामी से हुई थी। वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात थी उनकी जान पहचान कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहां से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीराबाई ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। अगला प्रश्न है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, नंददास, रैदास, मीराबाई। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि मीराबाई हैं राग गोविंद की रचयिता। मीराबाई की अन्य कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामानुसरण,
मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल, जिसमें गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा प्रसिद्ध है। इस रचना से कई बार प्रश्न आते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति थी सखा भाव की, पुष्टि मार्गीय, माधुर्य भाव की, श्रुति सम्मत, हरिभक्ति पथ की। और ये प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, यूजीसी नेट 2017, केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है कि मीराबाई की जो भक्ति थी, उपासना पद्धति थी, वो किस प्रकार की थी। और इस प्रकार से कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना पद्धति थी वो माधुर्य भाव की थी। मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में उनको माना है, उनकी उपासना की है। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुसरण, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। मीराबाई ने जो कृष्ण की आराधना की है, माधुर्य भाव से की है, वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण की आराधना उन्होंने की है। अगला प्रश्न है कि पंक्तियां हैं, तुम्हारे घर आवो जी प्रियतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति भूषण। और ये जो प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए कि मीराबाई जी कहती हैं, तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम पारा, चुन चुन कलियां सेज सनाओ, भोजन करूं मैं सारा। तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई ने कृष्ण के लिए कही हैं। मीराबाई की पंक्तियां हैं ये और कृष्ण भक्त कवियों में माधुर्य भाव की श्रेष्ठ कवित्री है मीराबाई। प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं यहाँ पर। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, आज यहाँ कल वहाँ चली। इस तरह इनकी पंक्ति है महादेवी वर्मा की। विद्यापति जी की है, देसिल बैना सब जन मिठा। और भूषण की प्रसिद्ध पंक्ति है, तीन बेर खाती थी। भूषण की प्रसिद्ध पंक्ति है, तीन बेर खाती हुई तीन बेर खाती है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरको शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास। और ये प्रश्न जो पंक्तियां आई हैं केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 की पंक्तियां हैं और सही उत्तर है इसमें सी कि ये पंक्तियां हैं जो मीराबाई की हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अबहु हरेक शोक समुदाई। पत्रोत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रियन राम वैदेही, तजहि ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये महत्वपूर्ण है कि मीराबाई ने कौन सी पंक्तियां लिखी थी। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? यानी मीराबाई की रचनाओं में कौन सी भाषा की अधिकता, किस भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, किस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, तो बताना है कि किस भाषा की। तो हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी। और ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है राजस्थानी की। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। छौंक का उत्तर है पुट। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ की पद, मलार राग सत्यभामानुसरण, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। प्रश्न है कि बसो मेरी नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई की जो भक्ति की बात कर रहे थे हम, मीराबाई की रचनाओं में इनकी रचनाएं हैं और अगला प्रश्न है ये पंक्ति भी मीराबाई की है। बसो मेरी नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है?
ये प्रश्न यूजीसी नेट 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। ये पंक्ति है मीराबाई की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति है। लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे करी न छूटत, सूरदास की पंक्ति है। नव मरकत मन श्याम मनिमज ब्रजवाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहराई माला। और ये दोनों पंक्तियां नंददास जी की हैं। कंचन मणिमरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजत गोपी। और ये पंक्ति है कृष्णदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम था। नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। और ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सैयद इब्राहिम खान। जो नाम था वो रसखान का नाम था। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में, मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो ये रचनाएं हैं, ये रसखान की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। और ये प्रश्न जो आया है यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी, कि गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। एक तरफ इधर संस्थापक दिए हुए हैं, एक तरफ संप्रदाय हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ीय संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हित हरिवंश जी हैं। स्वामी हरिदास जो हैं सखी संप्रदाय से टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके संस्थापक हैं। लालदास लालपंथ के संस्थापक हैं। अगली पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, किसका पद है? सूरदास, मीराबाई, बिहारी, जायसी। और ये प्रश्न जो आया है एमपीएस स्टैंड प्रोफेसर 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी। ये जो पंक्ति है ये मीराबाई की पंक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पद की रचयिता मीराबाई हैं। ये सांप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव या प्रेम भाव वाली भक्ति थी। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद की रचयिता का नाम है। सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पद है ये मीराबाई के द्वारा लिखित पद है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा या मोहरो, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुसरण, मीरा की गर्वी, रुक्मिणी मंगल। तो ये सभी जो रचनाएं हैं मीराबाई की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मीरा का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, कि मीरा का मलाल जो रचना है वो मीराबाई की ही रचना है। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनिकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवरगीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की है। शीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। और ये प्रश्न जो आया है यूपी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है पुष्टि मार्ग का जो मत का प्रवर्तन है वो वल्लभाचार्य को दिया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत पुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि के मैं पे पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की पूर्व मीमांसा भाष्य,
उत्तर मीमांसा भाष्य की रचना की है वल्लभाचार्य ने, कौन कौन से हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य कहते हैं, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं वेदांत पारिजात, सौरभ 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराश, प्रपन्न कल्पवल्ली। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? कबीरदास, सूरदास, नंददास, रसखान। तो जो कबीरदास जी हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, निर्गुण काव्यधारा के। कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। कबीरदास जी संत काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्त काव्य की प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, बालकृष्ण, मीराबाई और कबीर। और ये प्रश्न जो आया है DSSB पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि नरसिंह जी का मायरा जो रचना है ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था और इनकी भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग और रुक्मिणी मंगल। ये सभी रचनाएं हैं मीराबाई की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है धान को गांव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें पंक्ति का क्या अर्थ है? गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। और ये जो प्रश्न आया है UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। उपयुक्त वाक्यांश के अंतिम पंक्ति का जो अर्थ है ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है, यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित श्रीमद् भ्रमरगीत सार में संकलित है। भ्रमरगीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है जिसे शुक्ल जी ने सूर सागर के भ्रमरगीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनमें भ्रमरगीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा के काव्य में बिछोह और तड़पन ज्यादा थी। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। और ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और इसमें जो अनुपयुक्त कथन है वो डी है कि मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है, ये अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त कथन नहीं है। शेष कथन है मीरा के काव्य के संदर्भ में सत्य है। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा मीराबाई के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित, प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीराबाई की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभव है। उनकी आत्मा उनकी आराध्य गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा स्वयं मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त सुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। क्या आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा कि मीराबाई की विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था।
राजा थे वो, पर मीराबाई को वो सब कुछ पसंद नहीं आया। वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन रहती थी, भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और उन्हें छोड़कर वह चली गई और आश्रमों में रहने लगी। कवि की और कृष्ण के मंदिर में उनके भजन गाती थी। उनको अपना पति रूप में वो स्वीकार कर लिया था उन्होंने। याम ब्रज में कुछ देखियो री टोना, पद में पंक्ति ले ले लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतिक है। आवाज लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, प्रेम वेग में वर्तमान का विस्मरण, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। और ये जो प्रश्न है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। पद में उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतिक है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों या कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं। मीरा कहती हैं, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना यानी जादू टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सब सुध-बुध हो बैठती हैं। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को वह बेचने लगती हैं। गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना तो मिलन का उल्लास भी। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास को मीराबाई, रैदास या रविदास एक ही नाम है, उनको गुरु माना जाता है। ये माधुर्य भाव की कवित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। महत्वपूर्ण कथन है कि राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी मीराबाई को किसने कहा है, तो वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण, उद्धव, योगी, गोरखनाथ। और ये प्रश्न है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और मीरा का अभिप्राय है वो भगवान श्री कृष्ण से है। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण से है। शेष विकल्प उसमें गलत हैं सभी। मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन भी दिए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ में ही मीरा व पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता और दीवानगी की हद है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा के कुछ पदों में सदगुरु का भी उल्लेख है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा, कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उन्होंने साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्त जनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रत्न सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516, मृत्यु 1545-46 में कुड़की राजस्थान में तथा मृत्यु द्वारिका स्थित रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुई। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मिणी मंगल। मीरा के स्फुट पद मीराबाई पदावली नाम से प्रकाशित हुए हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।